हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एसएससी भाषा पे फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अभी 3-4 क्लासेस हम लोग एडवांस वाले पोर्शन पे क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आज हम कोशिश कर कुछ अरिथमेटिक के अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं बट एसएससी में नहीं, कुछ अलग पेपर्स में आए हैं। उस टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चन हैं जिसमें मैं प्रॉफिट एंड लॉस, CISI और ये सारी चीज़ों पे क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप कि आप लोग की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी और अपने प्रिपरेशन पेपर के लिए काफ़ी अच्छे से तैयारी चल रही होगी। तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है रेशमा सेल्स 2/3 ऑफ गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 26%, 20% of the goods at a profit of 40% and the remaining goods at a loss of 25%. Assuming all goods are of the same cost price, what is her overall gain percentage in the whole transaction? कह रहा है कि रेशमा कुछ गुड्स है उसके पास, उसका 2/3 26% लाभ पे बेचते हैं। उसके बाद कह रहा है 20% गुड्स को वो 40% लाभ पे बेचती है। उसका जो रिमेनिंग गुड्स उसके पास बचता है उसको 25% लॉस पे बेच रहा है, मतलब कि हानि पे बेच रहा है। तो एज्यूमिंग ऑल, मतलब कि सारे गुड्स के कॉस्ट प्राइस को एक मानते हुए, मतलब कि सेम कॉस्ट प्राइस है सारे गुड्स का, तो उसका जो है उसका जो ओवरऑल, मतलब कि टोटल मिला के जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उस पर जो लाभ हो रहा है वो कितना % होगा। तो आते हैं 2/3 ऑफ द गुड्स कह रहा है, तो 2/3 कह रहा है, तो ऐसा हम कोई गुड्स मानते हैं, 100 मानेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा। तो लेट गुड्स इक्वल टू मान लेते हैं कि टोटल गुड्स है 30, ठीक है। कह रहा है 2/3 मतलब 30 का 2/3 मतलब 20। तो 20 गुड्स को वो कितने प्रॉफिट पे बेच रहा है? 26% प्रॉफिट पे बेच रहा है, प्लस 26% प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 20% ऑफ द गुड्स, 30 का 20% क्या होगा? 6 होगा। इसको कितने पे बेच रहा है? 40% प्रॉफिट पे, प्लस 40 पे बेच रहा है। उसके बाद रिमेनिंग गुड्स कितना है? टोटल कितना हो गया? 20 + 6 26, 30 में से कितना? तो 4 हो जाएगा। 4 को कितने पे बेच रहा है? 25% लॉस पे, मतलब 25% नेगेटिव का हो गया। अब इसको हम गुना करते हैं तो क्या होगा? 5 20 प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 नेगेटिव का। जब इसको आप टोटल करोगे तो 5 2 760 में से 100 गया तो 660 प्लस का आ रहा है। प्लस का आ रहा है मतलब कि ये प्रॉफिट में जा रहा है, अगर ये नेगेटिव में होता तो लॉस में जाता, ठीक है। तो 660% जो है, ये मान लो ये % कर दो आप, क्योंकि हम % से गुना कर रहे हैं। 660% है। ये कितने गुड्स पे है? टोटल गुड्स मैंने क्या माना था? 30। तो 660/30, तो 30 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा? 22। तो यही तो होगा 22% प्रॉफिट। जो हमने प्रॉफिट इसको गुना करके जो भी प्रॉफिट या लॉस प्लस का आया मतलब प्रॉफिट है, नेगेटिव होता तो लॉस होता। उसको टोटल गुड्स हमने कितना माना था? 30। जब 30 से गुना करेंगे तो 30 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 22%। तो आई होप कि ये क्वेश्चन देखने में डरावना था बट ये काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आपने अच्छे से कर लिया होगा। मिलते हैं जल्दी अगले क्वेश्चन के साथ। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसएससी भाषा पे एक नए क्वेश्चन के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है ए सम ऑफ Rs2704 इज डिवाइडेड बिटवीन A, B and C सच दैट द रेशियो ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ B and C to the share of A is 11:5 and the ratio of C to the combined share of A and B is 3:10. What is the share of B? कह रहा है कि एक अमाउंट है, सम है 2704 रुपये का, वो ABC में डिवाइड करना है, मतलब बांटना है कि जो B और C का रेशियो है A के साथ 11:5 का है और C का रेशियो AB के साथ 3:10 का है। तो B का शेयर क्या होगा? तो क्या रहा है कि B and C, B + C का रेशियो A के साथ क्या दिया है? 11/5, 11:5 मतलब 11/5। और क्या कह रहा है? द रेशियो C टू द कंबाइंड शेयर ऑफ AB, C का A + B के साथ रेशियो क्या दिया है? 3:10, 3/10। तो यहाँ पे देखा जाता है A + B + C, A + B + C दोनों का सम कितना हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है 16, यहाँ पे हो रहा है 13। तो 16 और 13 का हम एलसीएम ले लेंगे। 16 और 13 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 या 18, 208। अब क्या करेंगे? ये 13 है तो यहाँ पे 13 से गुना कर देंगे।
यहाँ पे इसको 16 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 143, यहाँ पे हो जाएगा 65, यहाँ पे क्या हो जाएगा 48, यहाँ पे हो जाएगा 160। तो ए बी सी का शेयर देखते हैं, ए बी सी का शेयर, ए का शेयर कितना आया 65। जैसे ही हम यहाँ ऊपर नीचे 13 से उसको 16 से यहाँ करेंगे गुना, तो आप देखो दोनों का सम कितना हो रहा है 208, इसका सम देखो 208। यही मुझे पहले इस रेशियो को बराबर करना था, तो मैंने इस तरह से कि बराबर किया है कि ए बी सी का योग 208 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सी कितना आ रहा है, सी आ रहा है 48। जब ये 65 है, ये 48 है, तो कितना हो गया 8 5 13 6 4 10 11, 113 हो गया 208 में। तो बचा कितना 208 में 113 गया, तो कितना बचा 59। तो बी क्या हो गया 95, ठीक है। 208 में ए है 65, बी है 95, सी है 48। लेकिन हमने टोटल कितना दे रखा है अमाउंट 2704। इसी में से तो निकालना है, बी कितना है 95 यूनिट है। टोटल हमने कितना माना था 208, ठीक है। 4 से करेंगे तो 52 हो जाएगा, 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौका 24, 3 7 चौका 28, 2 6 चौका 24, 52 है, 13 चौका 52, 13 से करेंगे 13 5 65, 13 दूनी 26, 13 से 4 से करेंगे 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 × 95। फिर हम आते हैं 95 × 13 करेंगे तो 5 3 जा 15, 1 आती है 27, 5 32 1 33 के 3 हाथ से 3 9 3 12, ये हो जाएगा 1235। यही तो है आंसर, यही ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, और काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। यहाँ पे बस ये रेशियो मर्जर रेशियो इक्वल करना होता है, मेन यही इसमें कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं जल्दी दूसरे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके चैनल पे, अपने चैनल एसएससी भाषा पे स्वागत है। जैसा कि एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा जो कि एवरेज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है हम देखते हैं। कह रहा है द एवरेज टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इज 22.5 डिग्री सेल्सियस। द एवरेज टेम्परेचर फॉर द फर्स्ट 12 डेज इज 21.3 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर द लास्ट 15 डेज इज 23.8 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द एवरेज टेम्परेचर फॉर द रिमेनिंग डेज ऑफ द मंथ। कह रहा है कि जो पूरे सितंबर मंथ का जो एवरेज टेम्परेचर मतलब कि औसत तापमान है वो 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद कह रहा है कि पहले 12 दिन का औसत तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस है, और आखिरी और उसके बाद के 15 दिन का जो औसत है वो 23.8 डिग्री है। तो कह रहा है कि जो बाकी के दिन हैं उनमें एवरेज टेम्परेचर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। मैं पहले आपको बेसिक से बताता हूँ, एक लाइन में लिख के कि बेसिक में कैसे ये क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि सितंबर में पहले देखना होगा कि सितंबर में कितने डेज होते हैं। सितंबर में 30 डेज होता है, तो 30 डेज का टेम्परेचर क्या दिया है 22.5 डिग्री सेल्सियस। और कह रहा है कि पहले 12 दिन का टेम्परेचर है 21.3 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद कह रहा है अगले 15 दिन का 15 गुने 23.8। उसके बाद जो रिमेनिंग डेज है तो 15 12 27, तो 3 डेज हो गया। 3 डेज का एक्स मान लो टेम्परेचर, तो यहाँ से इसको इधर गुना करके जोड़ के इधर ला के घटा के उसके बाद 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स हमारा निकल जाएगा। ये तो हो गया बेसिक। अब हम आते हैं इसको कि ऐसे कैसे करें क्वेश्चन को कि इतना कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले देखते हैं कि पहले टोटल मंथ का टेम्परेचर कितना है 22.5 डिग्री सेल्सियस। पहले 12 दिन का टेम्परेचर कितना है 21.3 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हम कितना बढ़ाएं कि ये एवरेज को मेंटेन कर लेगा। तो इसमें कितना बढ़ाएंगे 1.2 अगर बढ़ाएंगे तो ये एवरेज होगा। 20 दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 1.2 ही तो हो रहा है, और ये 12 दिन के लिए है 12 डेज के लिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 14.4, ठीक है। इतना बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है फॉर द लास्ट 15 डेज 23.8 है। तो 23.8 है फॉर 15 डेज के लिए। 23.8 को अगर हम निगेटिव करेंगे, इसमें से 22.5 घटाएंगे तो क्या होगा 1.3 इंटू 15 डेज। तो इतना घटाएंगे तभी तो ये एवरेज को मेंटेन करेगा। तो 15 और 13 को गुना करेंगे तो 5 3 जा 15, 1 5 3 8 1 9 और 1 19.5 ये निगेटिव का। तो यहाँ से कितना हमें निगेटिव करना पड़ेगा ताकि ये एवरेज मेंटेन हो जाए। तो देखें तो 5.1 अगर हम निगेटिव करते हैं, घटाते हैं, तो एवरेज मेंटेन हो जाएगा। तो एवरेज अब बाकी कितना दिन है 12 15 27 दिन हो गया, तो बचा कितना
3 डेज, तो 3 डेज में कितना हो जाएगा, देखो जब डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1.7, मार्कर खत्म हो गया लग रहा है, 1.7, तो 1.7 एवरेज कितना है 22.5, इसमें से 1.7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 15.8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 21.8 डिग्री, सॉरी 20.8 डिग्री सेल्सियस, यही तो होगा आंसर, जो कि हमारा सी आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। हाँ, एक नए सवाल के साथ आप लोग सामने फिर से मैं आ गया हूँ। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ सम बॉयज इन अ ग्रुप ऑफ 65.5 kg when 5 boys with weight 71 kg, 72.8 kg, 80 kg, 72.2 kg and 65 kg joined the group, and 9 boys with average weight of 70 kg left the group. Then the average weight of all the boys in the group decreased by 140 gram. What was the number of boys in group initially? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कुछ लड़के हैं उनका एवरेज वेट है 65.5 kg, उसमें 5 लड़के 71 kg, 72.8 kg, 80 kg, 72.2 kg और 65 kg के जब उस ग्रुप के में जुड़ जाते हैं और 70 kg वेट 70 kg औसत के 9 लड़के ग्रुप से बाहर हो जाते हैं, तब एवरेज वेट जो है ग्रुप का वो मतलब औसत जो उम्र है, औसत वज़न है जो ग्रुप का वो 140 ग्राम से घट जाता है। तो कह रहा है कि जो इनिशियली कितने ग्रुप में कितने बच्चे थे। तो आते हैं क्वेश्चन पे, कह रहा है तो इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका ये है कि बेसिक से कैसे ये क्वेश्चन होगा। मान लो कि n लड़के, टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर n मान लो, तो n मानेंगे तो क्या कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ ग्रुप 65.5, तो 65.5 है n बच्चों का, उसमें से कह रहा है 5 बॉयज विथ वेट इतना ज्वाइंट, तो इन सबको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 8 2 10, 10 का 0 1, 6 8 10 1, 6 7 13 14 22 29 36 361। जब इसमें ऐड हो गया वेट 5 बच्चों का, टोटल वेट कितना 361, ये ऐड हो रहा है। और जो है 9 बच्चों का एज कितना 70 kg, तो 9 7 63, 630 डिफरेंस हो रहा है। और टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे n + 5 - 9, मतलब कि 5 आ रहे हैं 9 घट रहे हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज वेट क्या बोल रहा है 70 kg से 65 kg इनिशियली था, उसके बाद कह रहा है कि अब जो वेट है 140 ग्राम से घट जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 65.5 में 140 ग्राम घट जा रहा है। 65.5 में पहले था एवरेज, अब जो है 0.40 घट जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 0 मान लो, तो 0 6 4 3, तो ये हो जाएगा 65.36 अब इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, यही तो कह रहा है ना। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। बाकी फिर देखते हैं तो एवरेज यहाँ से ये सारी चीज़ें सही ये हो जाएगा। उसके बाद अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं हम। एक सेकेंड, इसको ये तो बेसिक है, आप इसको देख लो, बाकी मैं इसको रब कर रहा हूँ। फिर से मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बताने की कोशिश करूँगा आपको, ताकि आप समझ पाओ। ठीक है, तो क्या कह रहा है 65 kg n ग्रुप के बच्चों का वेट है टोटल, उसमें से कह रहा है 5 बॉयज कितने, इतना जो है कितना मैंने जोड़ा था 361 जोड़ा था ना, तो 361 ऐड हो रहे हैं। ठीक है, और कह रहा है कि जो 70 kg के बच्चे हैं, मतलब कि 9 जा रहे हैं, मतलब कि लेफ्ट कर रहे हैं, तो निगेटिव का हो जाएगा 960 630। तो जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, पहले क्या रहा है कि एवरेज वेट ऑफ इतना है 65.5 एवरेज है,
उसमें इतने ग्रुप 5 जो बॉयज़ हैं वो इतने एज ग्रुप के आ रहे हैं। लेकिन अगर 5 बॉयज़ आ रहे हैं तो हम पहले क्या करेंगे कि 5 बॉयज़ का पहले कितना वेट होता। अगर मान लो कि सेम वेट से एवरेज वाले बच्चे अगर 5 आए होते तो वेट कितना होता, 5 5 या 2 25 2 5 5 या 25 2 7 27 2 30 32 327.5 होना चाहिए था। लेकिन आ कितने रहे हैं 71 72.80 80 60, तो ये है 361 kg के आ रहे हैं। मतलब क्या है कि 361 kg के आ रहे हैं और आने चाहिए थे, इतने होने चाहिए थे एवरेज। तो हमें पॉजिटिव यहाँ से कितना मिल रहा है 5, तो ये हो गया 328 331 33.5, ये प्लस का है। और देखो 9 बॉयज जो है जो एवरेज वाले हैं वो 70 kg इनका एवरेज है, वो लेफ्ट हो रहा है, मतलब जा रहे हैं। तो होना कितना चाहिए था 65.5, तो 65.5 70 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4.5, और 9 बच्चे हैं तो 9 45 9 हो जाए 36 40.5, ये निगेटिव हो रहा है, मतलब इतने बच्चे निगेटिव हो रहे हैं। 40.5 एज ग्रुप को छोड़ के जा रहे हैं। तो एवरेज से इतना इसका वो एवरेज को अफेक्ट करेगा और ये इतना प्लस करेगा एवरेज को। तो यहाँ से जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 निगेटिव का हो रहा है, मतलब कि हमारा जो एवरेज है वो 7 से निगेटिव कर रहा है। तो अब एक चीज़ बताओ ये एवरेज है तो हमारे टोटल बच्चे कितने थे, x मान लो कि तो n टोटल बच्चे थे, मान लो n में गए कितने आए कितने प्लस गए कितने 9 इक्वल टू -17 अपॉन एवरेज पे इफेक्ट क्या डाल रहा है, ग्रुप का जो एवरेज है वो डिक्रीज कितने से हो रहा है 140 ग्राम। 140 ग्राम मतलब 0.140 ग्राम, यही ना हुआ। तो यहाँ से 0 से 30 यहाँ आ जाएगा, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 0 से 1 0 खत्म, 7 से 2 2 से 50। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा n + 5 मतलब n - 4 इक्वल टू कितना हो रहा है 50। तो n इक्वल टू कितना हो रहा है 54। तो n जो है इनिशियल कितने बच्चे थे 54, यही तो हमें पूछ रहा था, जो कि यही होगा 54 होगा आंसर। आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को, थोड़ा सा लॉजिकली है। अगर आप इससे नहीं करना चाहते हो रेशियो से कि जो दोनों का डिफरेंस क्या होता है वैसे करके, तो आप बेसिक से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। बेसिक में थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का है। और अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो ऐसे करोगे आप तो बहुत ही इजीली कर जाओगे। मैं कोशिश करता हूँ कि एक इस टाइप का इजी क्वेश्चन करवाने का आपको, ताकि ये क्वेश्चन इजीली आप समझ पाओ। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को आराम पॉज करके देखो, समझ में आएगा ये क्वेश्चन, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप समझ जाओगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू।